इस समय बाजी को बहुत सोच समझ कर चलना होगा। ये बहुत ही धूर्त आदमी है। अवश्य ही इसकी युद्ध की चुनौती में भी कोई चाल छिपी होगी। अपने बाजी को मैं अच्छे से जानती हूँ, वो हर चुनौती का सामना मजबूती से करेगा। बस काशी कोई गड़बड़ ना कर दे। राधा, क्यों? इन सब से काशी का क्या लेना देना? अब आपसे क्या छुपाना, काशी की वजह से बाजी का किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा। इसीलिए डर लग रहा है कि इस बार वो ढंग से सोच पाएगा या नहीं। राधा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पूरा भरोसा है कि बाजी और काशी हमें यहाँ से निकालने में सफल हो ही जाएंगे। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। दामाजी, कर ली मैंने तेरी चुनौती स्वीकार। अकेले लड़ना था ना मुझसे, तो आ गया मैं। बाजीराव, बहुत सुना है तेरे वार के बारे में कि बिजली से भी तेज होता है। जरा हमें भी तो दिखा। हम जानते थे बाजीराव, हम तुझसे युद्ध में जीत नहीं पाएंगे। इसलिए जहां बल नहीं वहां छल काम आता है, बुद्धि काम आती है। ले चलो इसे। बिना बेहोश किए बाजीराव, हम तुम्हें बंदी गृह तक नहीं ले जा सकते थे। अभी तक कोई भी खबर नहीं आई है। पता नहीं क्या हुआ होगा वहां पे। छोटी मालकिन यहाँ सबको लेकर आ गए? नहीं तो छोटे सरकार को दामाजी ने धोखे से कैद कर लिया है। काशी भाभी, अब आई बाबा को कौन छुड़ाएगा? छोटी मालकिन, इस वाड़े की जिम्मेदारी छोटे सरकार ने आपको दी थी, वहाँ पे कुछ कीजिए। नहीं बियो भाई, हम तो बस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे। लेकिन ऐसी जिम्मेदारी जो निभाए वही काशीबाई है। छोटी मालकन, गजब हो गया। सासुर वाले का सारा खजाना लूट ले गए। देख लो काशी भाभी, क्या बचा है आपने? आपके पास कुछ बोलने के लिए बचा तो होगा। सरदार,
ये तो हमारे मुद्रा घर की संदूकें हैं। सही पहचाना तुमने। ये संदूक खोलो सबके सामने, देखे कितना खजाना है। एक चाबी तुम अपने पास रखना, याद रहे ये चाबी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये पत्थर लेके आए हो तुम सब? सरकार, सरकार, हम सभी सैनिकों को वहाँ से खाली हाथी भाग कर आना पड़ा। वहाँ पर काशी बाई ने भाड़े की औरतों के साथ मिलकर सभी की आंखों में लाल मिर्च का चूरन झोंक दिया था। उसके बाद हम कुछ नहीं कर सके, बड़ी कठिनाई से जान बचा कर आए। खजाना समझकर पत्थर ले गए वो लोग। हम जानते थे कि उनका हमला करना हमारे खजाने को लूटना था, इसलिए पहले ही हमने उस बक्से में से धन निकालकर पत्थर भर लिया था। इसलिए धन पूरी हिफाजत के साथ है। काशी बाई की जय, काशी बाई की जय, छोटी मालकिन की जय। दामाजी, दामाजी, मेरी बात सुनो दामाजी। 75,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत अधिक होती है। इतना धन नहीं है मेरे पास, परंतु जितना भी धन आभूषण मेरे पास है, मेरे साथ शाश्वत बाड़े चलो, मैं तुम्हें सब दे दूंगा। ये बात तुम्हारे और मेरे बीच में है, इसमें छत्रपति शाहू महाराज को मत लेकर आओ। ऐसा मौका था तुम्हारे पास, लेकिन उसे गवा दिया तुम्हारी बहू काशी बाई ने। अब बात सीधे हमारे और छत्रपति शाहू महाराज के बीच में होगी। अब देखना यह है कि जो इतने बड़े सेवक बने फिरते हो छत्रपति शाहू महाराज के, वो तुम्हारे लिए कुछ करते हैं या नहीं। दामाजी, याद रहे तुम्हें इसी इलाके में रहना है। आज पेशवा को धोखे से कैदी बनाकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। कल समय बदलेगा और तब तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ेगी। समय अभी तक बदला नहीं है, जब बदलेगा तब देखूंगा। अभी तो देखना यह है कि सासवड़ को बचाने के लिए काशी बाई क्या करती है। उसके बाद तुम्हारी दोनों बेटियों को और बहू काशी बाई को यही बंदी बनाऊंगा। अगर जान लेनी पड़े तो साथ में ले सकूं। दामाजी, चिल्लाओ और जोर से चिल्लाओ, मैं बाहर जाके सुनूंगा। कहाँ जा रहे हो? यह समय क्रोध में अपना आपा खोने का नहीं है, धैर्य और विवेक से काम लेने का समय है ये, क्योंकि शीघ्र ही एक ऐसा मौका आएगा जब हमें उस बल की आवश्यकता पड़ेगी। बस उसी क्षण का इंतजार करो। आखिर कब तक इंतजार करें? जब मौका था कि दामाजी पर हमला करके उसे बंदी बनाया जाए, तब हम उसके प्रीति भोज में शामिल थे, और जब मौका था कि सोच समझकर बिना हमला किए उसे फंसाया जाए, तब खुद ही फंस गए। अगर दोनों मौके हाथ से निकल गए हैं, तो एक ही रास्ता बचता है, बल के जोर पर यहाँ से निकलने का। तो बस वही कीजिए आप। देखो राधा, तुम्हारा गुस्सा मैं समझता हूँ, परंतु तुम भी एक बात भली भांति समझ लो कि इस प्रकार से क्रोध दिखाने से या बल लगाने से ये लोहे की जंजीरें टूटने वाली नहीं हैं। मैं पेशवा तो अभी बना हूँ, परंतु योद्धा बचपन से हूँ, इसलिए एक बात भली भांति जानता हूँ कि दामाजी भले ही कितना भी धूर्त क्यों ना हो, वो एक ना एक गलती अवश्य करेगा। हमें केवल उसके गलती करने का इंतजार करना होगा और फिर उस गलती का पूरा फायदा उठाना होगा। किंतु ऐसे हाथ पर हाथ धरे बैठना भी तो उचित नहीं है। कोशिश तो करनी होगी ना। कुछ करने का ये मतलब नहीं है कि दीवारों में अपना सर दे मारे। उसे कोशिश करना नहीं कहते, अपना बल नष्ट करना कहते हैं। यहाँ से निकलने का केवल एक ही तरीका है, समय आने पर प्रहार करें। उसी तरीके को ढूंढ रहे हैं हम। आप अपने हिसाब से तरीका ढूंढिए, मैं अपने हिसाब से तरीका ढूंढती हूँ। बताओ काशी। क्या बताए शाहू महाराज, अब आप ही बताइए।
ससुर जी का संकट और कौन दूर कर सकता है? उन्हें राज्य की तरफ से दामाजी को सजा देने के लिए भेजा गया था, पूरे परिवार के साथ भोजन करने के लिए नहीं। पर शाहू महाराज, ससुर जी छल के शिकार हुए हैं और ये समस्या हमारी और उनके खुद की नहीं है। ये समस्या आपके राज्य के पेशवा से भी जुड़ी हुई है। इसी बात का तो अफसोस है। अफसोस है कि बालाजी हमारे पेशवा है और हमारे पेशवा होने के बावजूद भी दामाजी के जाल में फंस गए। लेकिन उनकी बेवकूफी की वजह से राज्य इतनी बड़ी रकम नहीं चुकाएगा। शाहू महाराज, हम मानते हैं भूल हो गई, लेकिन ससुर जी भी पेशवा है। उनकी नियत और ईमानदारी की लाज रखिए। तुम एक बहादुर और हिम्मत वाली लड़की हो। मैं मानता हूँ कि समय बहुत कठिन है, लेकिन धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। बालाजी एक नेक और ईमानदार इंसान है। हमें उनकी नीयत और ईमानदारी पर कोई शक नहीं। और जहां तक बात रकम की है, ये राज्य का धन है। राज्य का धन जनता का धन होता है और मैं इस धन को इस तरह लुटा नहीं सकता। मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सुरक्षा के लिए सासवड़ कुछ सैनिक भेज देता हूँ। बालाजी और उनके परिवार के लिए मेरी तरफ से पूरी हमदर्दी है, पर मैं ये धन नहीं दे सकता। फिर सैनिक क्यों भेजेंगे आप महाराज? आपके हिसाब से उनके कैद में आपके पेशवा का पूरा परिवार है। हमारे लिए तो हमारी पूरी दुनिया वहाँ पे कैद है। आपके सैनिक भेजने से हमारी दुनिया और भी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए मत भेजिए सैनिक। किसी को भरोसा हो या ना हो, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि पेशवा और उनका परिवार मिलजुल कर कोई ना कोई रास्ता तो अवश्य ढूंढ लेगा और आपके इस स्वराज का झंडा गर्व से लहराता रहेगा। आपसे बस इतनी विनती है, अपने आज तक अपने पेशवा पर जो भरोसा बनाकर रखा है उसे डगमगाने मत दीजिएगा। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। लाडू चलो। अब आ गए, चलो। बेशक ये धन लेके जाओ। जाने से पहले एक बार अंदर जाकर तिजोरी देख लो, ताकि वापस जाकर अपने ससुराल वालों को बता सको कि उनकी जान बचाने के लिए तुमने अपनी तिजोरी खाली कर दी। शिव भाई, काशी बेटी है हमारी, उसके सुख और दुख में साथ देना हमारा कर्तव्य है और साथ ऐसा देना है कि उसका दुख अपना दुख लगे और जब वो सुख में रहे तो हम चैन से सुकून से रह सकें। सही कह रहे हैं आप, पर हमारी उसी बेटी को पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि हम उसके दुश्मन हो गए हैं। याद नहीं, पिछली बार जाते जाते कहकर गई थी कि हम उसके परिवार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इसलिए मैं जो कह रही हूँ वो काशी के परिवार के लिए कह रही। शिव भाई, ये कोई सही समय है कि ऐसी बातें करने का? बिल्कुल सही समय है ताई। और काशी के बाबा का धन केवल काशी के बाबा और आपका नहीं है, उसमें मेरा भी हिस्सा है। और मैं अपने हिस्से के लिए ये बातें तो कह ही सकती हूँ ना। बिल्कुल छोटी, बताइए क्या कहना है आपको? लाडू तेरी कसम, मुझे ये धन देने के लिए रत्ती भर भी अफसोस नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर चाहती हूँ कि तुम जाकर अपने ससुराल वालों को बताओ कि ये धन कहाँ से आया है। दरअसल तुम्हारी सास को अपनी ताकत की बहुत अकड़ है ना, तो उन्हें हमारी तरफ से ये एहसास दिला देना कि उनकी जो ताकत थी ना वो कैद हो गई है और ये हमारा धन है जिसने उन्हें छुड़वाया है। बस करो शिव भाई, चुप हो जाओ। बोलने दीजिए ताई। और लाडू, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सारी बातें तुम अपने शर्मिंदगी वाली बात हर कोई नहीं हो सकती और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शिव भाई।
रामचंद्र तुम्हारी वजह से। लेकिन एक बात तुम लोग याद रखो, मेरी बेटी फिरौती की रकम नहीं जुटा पाई और इस वजह से उसे या उसके ससुराल वालों को कुछ भी हानि हुई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। मामा नहीं लाडो के बाबा, ऐसा मत कहिए। ऐसा सिर्फ कह नहीं रहा हूं भवानी भाई, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर तुम लोग सोचने बैठना कि किसकी वजह से क्या हुआ और बात तब बनाना अपना धन और हिस्से को लेकर। लाडू बाबा क्या हो रहा है? पानी पी लीजिए। अरे दिख नहीं रहा है क्या तुम लोगों को? पानी, अरे जाओ पानी लेकर आओ। पानी लेकर आइए। जाओ। बाबा आप पानी पी लीजिए। दामाजी, शत्रु को भी प्यास लगे तो पानी पिलाना इंसानियत है, लेकिन एक जानवर से इंसानियत की उम्मीद भी नहीं कर सकते। बोल हो गई हमारी। दया, प्रेम, भावना, इंसानियत, इन शब्दों में ना तो सोने जैसी चमक है और ना सिक्के जैसी खनक। इसलिए इनकी उम्मीद हमसे मत करना। ना पानी ना खाना, कुछ नहीं दिया जाएगा इनको जब तक स्वर्ण मुद्राएं हमें नहीं मिल जाती। कायर हो कायर, इन्हें बंदी बनाकर इस तरह के आदेश दे रहे हो। भाई ठीक है, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। जीमा जी को लेकर आओ। जीमा आए। अगर तुम पहले ही झुक जाती तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता, न तुम्हें, न मुझे, न तुम्हारे इस पुत्र को। बात पूरी नहीं हुई है मेरी दामाजी। एक माँ हूँ, एक वीर योद्धा की माँ हूँ, और इस राधाबाई के लिए मराठा साम्राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। मेरा बेटा शहीद हो जाए तो दुख के साथ साथ गर्व भी होगा मुझे। तो फिर ठीक है, परसों तुम सबको मौत दी जाएगी। परसों का सूरज तुम सब के लिए रोशनी लेकर नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का अंधेरा बनकर आएगा। परसों तुम सबको एक साथ चिता पर बिठाकर अग्नि के हवाले कर दिया जाएगा। रुको दामाजी। मैं जानता था वही टूटे या न टूटे, मगर ये लड़का मौत के डर से जरूर टूटेगा। बोल। बालाजी बल्लाळ और राधाबाई का पुत्र हूं। डरना तो कभी मैंने सीखा ही नहीं। मैं तो बस तुमसे ये चाहता हूं कि अपने आई बाबा की चिता मैं अपने हाथों से बनाऊं। दी अनुमति। छोटी मालकिन, हमें क्षमा कीजिए, लेकिन आपने आज तक कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। आपकी अगुवाई में भी अगर हम पूरी ताकत से लड़े
तब भी हम रानी साहिबा को हरा नहीं सकते। हम जानते हैं कि अगर हम सेना के साथ लड़ने जाएंगे तो कभी भी जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हम अकेले जाएंगे रानी साहिबा से मिलने। छोटी मालकिन, आप ये क्या करने जा रहे हो? सासवड़ के लिए हमें ये करना ही होगा कावेरी काकी। शत्रु से मिलने जा रही हैं आप, निहत्थे नहीं जा सकते।